नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि ऐसी दुर्गति हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने भी कहां सोचा होगा, क्योंकि वो तो ये मानकर ही चल रहे हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है उसके सरबराह वही है, और इस बात के वो संकेत भी देते रहे हैं। फिर चाहे बेंगलोर की बैठक हो या मुंबई की, या बाद में जो एंकरों की सूची आई हो उसी को आप देख लीजिए। और बड़ी चीज ये है कि जब विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसका एजेंडा क्या रहेगा, ये जानने के लिए विपक्ष की अगुवाई जो है वो सोनिया गांधी अपने पत्र के जरिए करती है। और फिर महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी बात रखकर ये साफ कर देती है कि ये जो इंडी है उस इंडी के कर्ता धर्ता कौन है। यानी कहीं कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। और फिर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो ये मानकर चल ही रहे हैं कि हम 450 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं। और बड़ी रोचक चीज ये है कि ये जो इनका इकोसिस्टम है वो इस बात को आगे भी बढ़ा रहा है। लेकिन इस दरमियान जो कुछ इंडी गठबंधन के बीच हुआ या जो दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि वो जो इकोसिस्टम का हिस्सा है और राहुल गांधी का जयकारा लगा रहे और बता रहे कि नरेंद्र मोदी के पसीने छूट गए और भाजपा के पैर खिसक गए और 2024 अब उनके हाथ से निकल रहा है, मध्य प्रदेश में दुर्गति होने जा रही है। ये तमाम बातें जो लोग कह रहे हैं, या मैं कहूं कि जो इनका इकोसिस्टम इन तमाम बातों को आगे बढ़ा रहा है, वो ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है उस पर उसने पट्टी बांध रखी है क्या। और जब ये कह रहा हूं तो उसका आपको मैं एक एक उद्धरण दे रहा हूं। अभी कैथल में बैठक थी। क्या था कैथल में? कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। कार्यक्रम में तमाम इंडी के लोग आए, लेकिन कांग्रेस नहीं गई। तो वहां खरी खरी सुनाया गया कि जो बड़े दल है उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, छोटे दिल से तो बात बनेगी नहीं। जाहिर सी बात है कि वहां से ये संदेश साफ कर दिया गया कि ये जो इंडी है उस इंडी में जो सेवा शर्तें होगी वो सबके परामर्श से लागू होगी। बात यही खत्म हो जाती तो भी बढ़िया था। अभी अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं, देखिए जो सीटों का बंटवारा है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है और उस कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे पर कांग्रेस ने चुप्पी ठान रखी है और वो इस फिराक में है कि 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं वो चुनाव हो जाए तो उसके बाद जो है कुछ किया जाए। और कुछ किया जाए का तात्पर्य है कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है, जैसा कि उनके इकोसिस्टम ने भी बता रखा है, कि ये 5 राज्यों के चुनाव वो जीतने जा रहे हैं और 5 में से कम 4 तो जीतेंगे और उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। फिर वो जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे और जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से गठबंधन जो बना है उस गठबंधन की सेवा शर्तें तय होगी। तो इसीलिए वो उसको टाल रहे हैं और इस बात को इंडी के लोग समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए अखिलेश यादव ने 2 टूक कहा कि हम सीट मांगने नहीं जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हम सीट बांट रहे हैं। यानी कांग्रेस बताए कि उसको 1 सीट चाहिए कि 2 सीट चाहिए, और जो 2-3 सीट चाहिए वो बता दे, वो हम उनका फरिया के अलग कर दे कि आओ यहां पे लड़ लो। मतलब अखिलेश यादव स्पष्ट कह रहे हैं कि यहां जो है यहां हम सीट मांगने नहीं जा रहे हैं। अब आप देखिए ये कितना क्रूशियल मसला है कि वो सीट बांट रहे हैं। अब क्या कांग्रेस जूनियर पार्टनर होके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना पसंद करेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी में अगर आप जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनकी बात सुनिए तो ऐसा लगता है कि वो 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस का जो आप ये कहें कि कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ हो,
क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ होने पर समाजवादी पार्टी की शर्तों को मानना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का अपना कोई जनाधार है नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में यह स्पष्ट दिख गया कि कांग्रेस कहां खड़ी है। तो इसलिए कांग्रेस अभी जो है वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में यहां पर नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अब इससे भारी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि जो पार्टी ये बताती है कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी की ये गति है और देश की वो राष्ट्रीय पार्टी है, और आप देखिए वो सब देश भर में लोग उसे जानते हैं, लेकिन वोट देने के लिए कोई लगता है कि उत्तर प्रदेश में निकलता ही नहीं है। तो यहां अखिलेश यादव ने दो टूक कह दी कि ऐसा है कि हम सीट बांट देंगे, जितना लेना बताएंगे उतना ले लेना। इससे अलग कहानी जो है वो पश्चिम बंगाल की नहीं है। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बाहें फैलाए खड़ी है, वहां तो मामला और मुश्किल है। वो एकदम उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये कांग्रेस तय कर ले कि उसे वाम के साथ रहना या हमारे साथ रहना है। वाम ने तय कर रखा है कि वो टीएमसी के साथ जाएगी नहीं, और केरल और पश्चिम बंगाल में वाम जो है वो लड़ेगी, वहां टीएमसी से लड़ेगी और केरल में कांग्रेस से लड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में इंडी का होगा क्या कि इंडी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, समाजवादी पार्टी भी उतारेगी, भाजपा तो उतारेगी। तो स्थिति बड़ी घालमेल सी नजर आ रही है। और ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी, कांग्रेस जब ये कहती है कि नहीं हम 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने की स्थिति में हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि कहां से मजबूती इसमें दिखाई दे रही है। और आप इसमें अभी अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि उनके मन की मुराद तो यही है कि ना तुम दिल्ली लड़ो और ना तुम पंजाब में लड़ो। और अगर आपको ध्यान हो तो कर्नाटक चुनाव के जब नतीजे आए थे, उन नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने यही कहा था कि भाई देखिए जो जहां मजबूत है वही चुनाव लड़े और वहां पे सीट उठ के चक्कर में ना पड़े कोई। और इसी बात को आप देखिए मुंबई में उमर अब्दुल्ला ने भी आगे बढ़ाया, जो मुंबई में इनकी बैठक हुई थी इंडी की, कि देखिए जैसे बंटवारा हो गया, मान लीजिए बिहार की बात करें, बिहार में जो जितनी सीटें जीता हुआ उस पर चुनाव लड़े, यानी 17 सीटें जदयू ने जीत रखी थी तो जदयू 17 पर लड़े। राजद के पास कुछ था नहीं तो राजद कहां जाएगी। तो यानी उनका स्पष्ट ये है मानना, जो उन्होंने अपनी राय रखी उमर अब्दुल्ला ने, कि जितनी जीते हुए हैं उस पर जो है, अब जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उस फार्मूले पर अगर चलती है इंडी गठबंधन, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस तब कहां चुनाव लड़ेगी। और अब जैसे हमने बिहार का उदाहरण दिया तो राजद का क्या होगा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बनती जा रही है। और उस स्थिति में साफ तौर पर जो क्षेत्रीय दल है वो अस्पष्ट संकेत इस बात का दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक तो बड़ा दिल दिखाए, दूसरा वो हद में रहे, यानी जहां वो है, जैसे राजस्थान में आप लड़िए, आप मध्य प्रदेश में लड़िए, आप छत्तीसगढ़ में लड़िए, लेकिन अब तमिलनाडु में आप जाकर क्या करिएगा, तमिलनाडु में तो डीएमके ही है। उसी तरीके से आप आंध्रा में लड़िए, ठीक है, आप तेलंगाना में लड़िए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में लड़के क्या करिएगा जब आपका कोई नाम लेवा नहीं है। आप बिहार में लड़के क्या करिएगा, आपका कोई नाम लेवा नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में लड़के क्या करिएगा, आपका कोई नाम लेवा नहीं है। तो इस तरीके से साफ साफ संकेत दिया जा रहा, दिल्ली में क्या करिएगा, पंजाब में क्या करिएगा। यानी जिस इंडी गठबंधन का सरबरा अगुआ अपने आप को कांग्रेस मान रही है और उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, और उससे भी बड़ी बात कि जो उसका इकोसिस्टम है उसने तो पूरा सिर पे उठा लिया कि आ गए राहुल बाबा, अब तो राहुल बाबा घमासान मचा देंगे, अब तो राहुल बाबा उलट पुलट कर देंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि इंडी गठबंधन ही उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है जो शर्तें कांग्रेस थोपना चाहती है। और कांग्रेस सही मायने में वो इंतजार सिर्फ 5 राज्यों के नतीजों का कर रही है। उसको लगता है कि अगर नतीजे उसके पक्ष में रहे
तो ये गठबंधन भी उसके पक्ष में चला जाएगा। अब वो तो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में ये जो इंडी के और घटक हैं वो एकदम घुड़की, आप ये समझिए कि कांग्रेस को दिखा रहे हैं कि अच्छा नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, देखते हैं क्या करोगे। उन्हें नीतीश कुमार देखिए पता ही नहीं चल रहा क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति होगी, इसका अंदाजा जो है वो कांग्रेस को नहीं रहा होगा, क्योंकि अब जो घटक दल है और उसमें खास तौर से आप नीतीश कुमार को लीजिए, ममता बनर्जी को लीजिए, अरविंद केजरीवाल को लीजिए, वाम को लीजिए, इनका जो रुख है वो रुख बता रहा है कि कांग्रेस के लिए राह बहुत सहज नहीं है इस गठबंधन को साथ लेकर चलने के लिहाज से अगर देखा जाए तो। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। नहीं जुड़े हैं मतांतर से तो जुड़िए भी, खूब लाइक करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतांतर परिवार का हिस्सा बने।